दोस्तों, तारीख में बहुत सारे जंगजू गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी बहादुरी का मुकाबला करना किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे जंगजुओं की बात करेंगे जिन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की। इनमें नंबर 1 पर है अर्तुगरुल गाजी। यूँ तो आप सभी लोग इस नाम से वाकिफ ही होंगे। अर्तुगरुल गाजी का जिक्र इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जिस दौर में अर्तुगरुल गाजी पैदा हुए थे, इस वक्त दुनिया भर के लोग अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। चंगेज खान की मुगल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। वो अर्तुगरुल गाजी ही थे जिन्होंने छोटे छोटे कबाइल इन मंगोलों के खिलाफ खड़े किए और आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक नई सल्तनत कायम की, जिसे सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया गया। सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक आगे चलकर हर मुश्किल से मुसलमानों की हिफाजत की। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आते हैं जिनका नाम है अमीर तैमूर। 9 अप्रैल 1336 में IS पाकिस्तान में पैदा हुए। अपनी बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियतों की बदौलत उन्होंने एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसका हिस्सा हिंदुस्तान के शहर दिल्ली को जा मिलता था। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि बड़े से बड़े दुश्मन इनके सामने बगैर लड़े हार मान लिया करते थे। अमीर तैमूर को तारीख में सबसे पाशा और बहादुर जंगजू के नाम से याद किया जाता है। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पर है सलाहुद्दीन अयूबी। आपको बताते चलेंगे सलाहुद्दीन अयूबी सल्तनत के बादशाह थे जो कि 12वीं सदी की एक अजीम सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अयूबी ऐसे बादशाहों में शामिल होते हैं जिनको उनकी बहादुरी और दानिशमंदी से याद किया जाता है। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सन 1137 में इराक के एक शहर में पैदा हुए। उनके दौर में दोबारा से बैतुल मुकद्दस, जो कि मुसलमानों को किबला अव्वल है, इसे भी फतह करने में कामयाब रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तारीख में हमेशा एक शानदार जंगजू और रहमदिली की बदौलत याद रखा जाता है। टॉप 5 की लिस्ट में हमारे पास एक ऐसा नाम भी मौजूद है जिसको कभी बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर आने से भी डरते थे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मुख्तार उस सफा की। आप सभी लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा। बात है आज से 1400 साल पहले की, जब अल्लाह के नबी के नवासे इमाम हुसैन को करबला में यजीद के हाथों शहीद कर दिया गया था। वो मुख्तार और सफीर थे कि जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे इमाम हुसैन के कातलों को चुन चुन कर मारा था। इनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बहादुर जंगजू थे जो अकेले ही बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ते थे। हमारी लिस्ट के पहले नंबर पर आते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है कि जहाँ दूसरे बहादुर जंगजुओं की बहादुरी खत्म हो जाती थी, वहीं से हजरत अली की बहादुरी की शुरुआत होती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि जब भी वो मैदान जंग में जाते थे तो इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इनके सामने कितना बड़ा लश्कर मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफात तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दर्जनों जंगें लड़ी और वो हमेशा फतेह आब रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि जब भी कभी दुनिया में इस्लाम के बड़े जंगजू का जिक्र आएगा, इसमें सबसे पहला नाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का होगा। दोस्तों, हमारे चैनल रेयर उर्दू की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।